क्या बात है यार, तुम लोग तो प्रॉपर रिहर्सल करके आए हो, मानना पड़ेगा। अरे पर ढक्कनो, हमें ड्रामा यहाँ पर थोड़ी करना है, हॉल में करना है। और तुम लोग इस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ बगीचा है, उस तरफ जाना है। यहाँ से लेफ्ट लेके सेकंड राइट वाला जो रूम है उसमें सारा गोल्ड है, सारा सोना उस कमरे में है। राखी के कमरे में राखी यानी कि लड़की की माँ। अरे वो राखी और करीना आपस में बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे पता है। तो तुम लोग पहले राखी के कमरे में जाओ, जितना भी सोना है लूट लो, और उसके बाद लिविंग रूम में आओ। अरे सारा ड्रामा लिविंग रूम में होना है, भूल गए क्या? बताया था मैंने। हाँ, और याद है ना वो करण, वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसको डबल पिटाई करनी है। जितनी ज्यादा पिटाई करोगे उसकी उतना ज्यादा पैसा दूंगा मैं, याद है ना? और हमारे बीच जो फाइट होनी है एकदम रियल लगनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करो यार। हाँ, ऑल द बेस्ट गाइस। अबे ये क्या नई नौटंकी आ गई है? जो भी था बॉस, ये तो पता चला कि सोना कहाँ है। उसी कमरे में चलते हैं, चलो। क्या बात है पृथ्वी, तेरा भी जवाब नहीं। क्या गेम खेला है तूने, आज बनेगा तू हीरो नंबर 1। हाँ, लेकिन शरीन बेबी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। पृथ्वी का मैसेज। एक सेकेंड। बेबी आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे मेरा मतलब है, आज तक सिर्फ तुम्हारी नजरों में हीरो था ना मैं, और आज तुम देखना, आज पूरी मुंबई की नजरों में हीरो बन जाऊंगा मैं तो वेट ही नहीं कर सकता यार। सब कुछ हो गया? सब सेट है बेबी। वो मेरे भाड़े वाले गुंडे मास्क पहन के पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और कुछ ही टाइम में ड्रामा शुरू हो जाएगा। लेकिन पता है उससे पहले मैंने क्या किया? भाड़े के गुंडों को राखी के कमरे में भेज दिया। अरे राखी के कमरे में बहुत सारा सोना है ना, तो मैंने उनसे कहा कि जाओ पहले सोना लूट लो, उसके बाद हॉल में आके बाकी का ड्रामा शुरू कर देना। मान गई ना? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज के बाद सबकी नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा। एक सेकेंड, ये सब करने से पहले ना मैं तुम्हारी मेहंदी देखना चाहता हूँ। मतलब क्या लगा तुम्हें कि मैं भूल गया? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने वो किया या नहीं जो मैंने तुमसे करने को कहा था, या फिर मैं ही वो बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी सारी विश पूरी करता रहता हूँ। अच्छा, तो तुम ही ढूंढ लो कि मैंने तुम्हारी विश पूरी की है कि नहीं। नहीं मिल बेबी, तुम ही बता दो ना कहाँ है। इसी में है, ध्यान से देखो। बी 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 फॉर पृथ्वी, यानी कि मैं। क्या बात है बेबी, तुमने तो मेरी विश पूरी कर दी और प्रूव भी कर दिया कि तुम पृथ्वी की गर्लफ्रेंड हो। क्या हो रहा है? तुम शर्लिन का हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं पृथ्वी। तुम शर्लिन का हाथ अपने हाथों में लेकर क्या कर रहे थे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो मैंने तो बस हाथ एग्जैक्टली माय पॉइंट। तुम हाथ पकड़कर कर क्या रहे थे? नाम नाम देख रहा था मैं, हाथ में नाम देख रहा था। रियली? या हाँ ऋषभ जी, वो एक्चुअली पृथ्वी जी को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है, तो वो
आपका नाम मेरे हाथों में ढूंढ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मेहंदी से ऐसे नाम लिखा जा सकता है, तो बस मैं उन्हें दिखा रही थी। आप चाहते अपना नाम देखना? बहुत क्यूटली लिखा है। श्योर। क्या हो? शो मी द नेम। अरे नहीं शलीन जी, मत दिखाओ अपना हाथ, मत दिखाओ। क्यों? क्यों नहीं दिखाई? Why can't I see? मेरी मॉम ने मुझसे कहा था ऋषभ जी कि होने वाली दुल्हन के हाथ में जब मेहंदी लगती है ना, उसके तुरंत बाद दूल्हे को नहीं देखना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। अच्छा नहीं होता है। मतलब बाहर वाले देख सकते हैं, दूसरे देख सकते हैं, जैसे कि मैं बाहर वाला हुआ। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि जिन हाथों में मेहंदी लगती है उसमें दूल्हे का नाम लिखा जाता है, और अब तुम ये बड़ी बड़ी बातें करके सुना रहे हो। What are you trying to say? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमको। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है। हर किसी के साथ होता है ऐसा। जैसे कि आपके भाई को ही ले लो, करण को। उस दिन उसे तमाशा जो खड़ा कर दिया था उसने उस दिन वहां उस स्टोर में। एनीवेज, फॉरगेट इट। मैं ना चीजों को लेट गो करता हूँ, और इतनी शराफत तो है मेरे अंदर कि मैं चीजों को रिपीट ना करूं। सो लेट इट बी। इट्स गुड फॉर यू टू लेट इट गो। एनीवेज, आपको पता है मैं ये सारी नेगेटिविटी से ना दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपनी एंगेजमेंट को लेकर। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं कि मुझे प्रीता जी जैसी वाइफ मिलने वाली है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जरूर रहिए मेरे एंगेजमेंट पर। आएंगे ना? ट्राई। नो, ट्राई वाई नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना चलता है। आपको पता है, जैसा मैं प्रीता जी के बारे में सोचता हूँ ना, प्रीता जी भी सेम मेरे बारे में वैसा ही सोचती है। मैं उनके लिए बेस्ट मैच हूँ, मुझसे अच्छा लड़का उन्हें मिल ही नहीं सकता। दैट इज सो स्वीट ऑफ हर कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। एंड सिर्फ प्रीता जी नहीं, प्रीता जी की मॉम सरला आंटी भी ऐसा ही सोचती है कि मुझसे अच्छा दामाद उनको मिल ही नहीं सकता। अब मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या है लफ्ज, वो मतलब मेरे दिमाग में है बट मेरे जुबान पर नहीं आ रहा है। वो क्या कहते हैं उसे? एनीवेज, आपको क्या लगता है? आप बताइए, क्या मैं उस लायक हूं कि प्रीता जी मुझे मिल सके? ये आदमी ये सब मुझे क्यों सुना रहा? कहीं शर्लिन ने पृथ्वी को हमारी बातों के बारे में बता तो नहीं दिया जब मैंने उससे कहा था कि पृथ्वी प्रीता के लिए सही नहीं? मैं आती हूँ। अच्छा, ये क्या था? शर्लिन अचानक नर्वस ही क्यों हो गई? बहाना बनाकर हट गई या फिर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी? ऋषभ जी, नॉट फेयर। दिस इज नॉट डन। मैंने आपसे कुछ पूछा लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। एनीवेज, आई नो आप क्या सोचते हैं। अरे आप प्रीता जी के परिवार से अलग थोड़ी ना सोचते हैं। हाँ? आपको भी ये रिश्ता पसंद आया ही होगा, है कि नहीं? आखिर प्रीता जी आपकी दोस्त है तो आप उनका भला ही चाहेंगे ना, राइट? एनीवेज, मुझे चलना होगा बिकॉज सरला आंटी मुझे ढूंढ रही होंगी। आपको पता है, सरला आंटी हमेशा चाहती है कि उनका जो होने वाला दामाद है वो हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहे। एकदम बेटे की तरह रखती है मुझे, एकदम बेटा मानती है मुझे। आई फील सो ब्लेस्ड एंड शी थिंक्स आई एम द बेस्ट। चलिए, सी यू, बाय। बहुत ही घटिया आदमी। नफरत होने लग गई मुझे उससे। सब कुछ जानबूझ कर रहा है। ये जो कुछ बोलता है ना, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ही बोलता है। काश इस शातिर बंदे का असली चेहरा मेरे सामने। ये रहा सोना। लगता है आज ऊपर वाला हम पर बड़ा ही मेहरबान है। कमाल हो गया बॉस, मजा ही आ गया। ये तो वही बात हो गई कि ना हींग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा। चलो शुरू हो जाओ आप सब। भाभी जी दीदी। ले आई आप सेट्स? जी दीदी, 2 सेट्स ले आई हूँ।
एक मैं शर्लिन को गिफ्ट करूंगी, एक आप कर देना। थैंक यू सो मच। चले रस्म शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। बैठ जा। अपनी होने वाली दुल्हन के पास तो बैठ। अब यहीं रुकना। मेहंदी की आखिरी रस्म होगी, शर्लिन को गिफ्ट दिए जाएंगे और फिर जश्न होगा। हटना नहीं यहाँ से, ओके? ओके ओके। अरे समीर इधर आ। हाँ जी दादी। सुन उधर। करण, सरला जी, जानकी, महेश सबको बुला, रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है दादी, मैं यूं गया और यूं आया। ओके। ओह गॉड, ये लोग जानकी को यहाँ पे क्यों ला रहे हैं? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? कहीं जानकी ने मुझे देखकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो? अगर उसने मेरी तरफ देखकर कोई इशारा कर दिया तो? डैम, फिर मेरा और पुन्नू का तो सारा प्लान वेस्ट हो जाएगा। पुन्नू को अलर्ट करना होगा। शर्लिन बेबी, जानकी को मेरे पास लेके आ रहे हैं ये लोग। मुझे डर है कि वो मेरी तरफ इशारा कर देगी। प्लीज पुन्नू, जल्दी से आके मुझे जानकी की नजर से बचा लो प्लीज, क्योंकि इस वक्त मैं यहां से उठकर नहीं जा सकती। रस्म होने वाली है। जानकी बुढ़िया। डोंट वरी शर्लिन बेबी, तुम्हारा पृथ्वी ऐसा होने नहीं देगा।